नमस्कार दोस्तों, क्या आप इनकम टैक्स के रिफ़ंड की वेट कर रहे हैं और वो अभी तक नहीं आया है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपको लेने हैं ताकि आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड जल्दी से आ जाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको इनकम टैक्स का रिफ़ंड तभी मिलता है जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं। जब आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है तो उसके बाद इसे चेक किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और इंटीमेशन इशू किया जाता है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, और उसके बाद ही रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है और उसके बाद आपको ई फाइल में जाना है। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 की जो रिटर्न है यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग है। तो इस प्रकार जब तक ये प्रोसेस नहीं हो जाती है तब तक आपका रिफ़ंड रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कहीं आपको कोई ईमेल तो नहीं आई है, क्योंकि आज की डेट में आईटीआर को प्रोसेस करने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ईमेल भेजी जा रही है जिसमें कि रिस्पांस मांगा जा रहा है टैक्स पेयर से कि क्या उसने जो रिफ़ंड क्लेम किया है वो सही है, इसे उसे कंफर्म करना होता है। दोस्तों, ये इनकम टैक्स के द्वारा ईमेल भेजी जाती है जिसमें कि कहा जाता है कि आप कंफर्म करें कि आपका जो रिफ़ंड है वो सही है या फिर क्या आप अपनी जो रिटर्न है उसे रिवाइज़ करने जा रहे हैं क्योंकि आपने रिफ़ंड गलती से क्लेम कर लिया था। तो इसका रिस्पांस आपको 15 डेज़ के अंदर करना होता है जैसे ही आपको ये ईमेल रिसीव हो जाती है। दोस्तों, आपको इस ईमेल का रिप्लाई करने के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, पेंडिंग एक्शन में जाना है, वर्क लिस्ट पे जाना है। यहाँ पे फॉर योर एक्शन के अंतर्गत आपको यहाँ पे एक्शन लेना है और जिन टैक्स पेयर ने एक्शन ऑलरेडी ले लिया है उन्हें यहाँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर ने यहाँ पे रिस्पॉन्स कर दिया है कि जो उसने रिफ़ंड क्लेम किया था रिटर्न में वो बिल्कुल सही है। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप आईटीआर को फाइल कर देते हैं तो उसके बाद आपको आईटीआर को वेरीफाई करना होता है। आप उसे ई वेरीफाई भी कर सकते हैं या फिर ये जो एक्नॉलेजमेंट है यानी कि जो रिसीट है इसे साइन करके बेंगलोर भेज सकते हैं विद इन टाइम। तो उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेटस सक्सेसफुली ई वेरीफाइड या फिर वेरीफाइड आ जाएगा। उसके बाद ही आपकी आईटीआर को प्रोसेस किया जाएगा। दोस्तों, आप आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए ई फाइल में जाके आप इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे। यहाँ पे ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे कि आप आधार के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू ई वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आप साइन करके बेंगलोर भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये इंश्योर करना है कि आपने जो आईटीआर फाइल की है उसे फाइल करते हुए आपने अपने 26 AS को चेक कर लिया है, यानी कि जो भी इनकम यहाँ पे आ रही है उसे भी आपने कंसीडर कर लिया है। और यहाँ सर्विस टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दी गई है, इसे भी आपने जो है चेक कर लिया है। उसके बाद ही अपनी आईटीआर को फाइल किया है। यदि इन्फॉर्मेशन आपने कंसीडर नहीं की है तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स रिफंड नहीं आने का एक और कारण हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट वैलिडेट ना हो, यानी कि आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो बैंक अकाउंट है उसमें डिटेल ऐड ना की हो। आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके पैन से लिंक होना चाहिए, उसमें आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक्ड होना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पे जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे बैंक अकाउंट दिया गया है, यहाँ पे सामने अपडेट बटन दिया गया है, इसे आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर का जो बैंक अकाउंट है उसमें पैन लिंक नहीं था जिसकी वजह से कि उसका जो वैलिडेशन है फेल हो गया है। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में टॉप पे ऐड बैंक अकाउंट का बटन दिया गया है। यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि आप जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट हो जाए, इसलिए आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपने यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन में दिया है इनकम टैक्स के पोर्टल पे वो सेम हो। उसके बाद ही आप यहाँ बैंक अकाउंट के वैलिडेशन के लिए अप्लाई करें। तो जब आपका ये वैलिडेट हो जाएगा तो यहाँ पे एडेड बैंक अकाउंट में आप जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो अकाउंट है वो वैलिडेट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे ग्रीन टिक आ जाएगा। तो सबसे नीचे यहाँ पे नॉमिनेट फॉर रिफ़ंड के लिए ऑप्शन दी गई है। तो आप चाहते हैं कि किस बैंक में रिफ़ंड आए तो आप नीचे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कि आप इस बैंक को नॉमिनेट कर रहे हैं रिफ़ंड के लिए। तो यहाँ कंटिन्यू पे प्रेस कर लीजिए।
दोस्तों, जब आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है तो इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देता है रिफ़ंड अवेटेड। लेकिन ये रिफ़ंड क्या एक्चुअली में रिलीज़ कर दिया गया है, इसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पे ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो रिफ़ंड है वो ऑलरेडी इशू किया जा चुका है और यहाँ पे डेट भी आ रही है। ये जो आपकी आईटीआर है उसके प्रोसेस हो जाने के बाद ये रिफ़ंड इशू किया जाता है। तो उसके बाद आप यहाँ पे इंटीमेशन भी देख सकते हैं। यहाँ से आप ऑर्डर डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपने कितना रिफ़ंड अप्लाई किया था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कितना रिफ़ंड रिलीज़ किया गया है। तो दोस्तों, आप इस इंटीमेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए पासवर्ड आपको एंटर करना है, आपका पैन नंबर स्मॉल लेटर्स में एंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ है, ये एक साथ आपको एंटर करना है। तो उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टैक्स पेयर ने जो रिफ़ंड क्लेम किया था उसके अलावा उसे इंटरेस्ट भी दिया गया है और टोटल जो इनकम टैक्स का रिफ़ंड है वो यहाँ पे आ रहा है। दोस्तों, इंटीमेशन इशू हो जाने के बाद आपको रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है, लेकिन रिफ़ंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इसलिए यदि आपको डिले हो रहा है रिफ़ंड रिसीव करने में तो आप tin-nsdl.com की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं स्टेटस रिफ़ंड का। और यदि फिर भी डिले है तो आप कॉल सेंटर पे भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल सेंटर नंबर दिया गया है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने रिफ़ंड के बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमसे नॉर्मली पूछा जाता है कि सर रिफ़ंड कितने दिन में मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई है तो उसके विदिन 1 मंथ जो है रिफ़ंड इशू कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको रिफ़ंड का स्टेटस चेक करने के लिए tin-nsdl.com की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्विसेज में जाना है, यहाँ पे स्टेटस ऑफ टैक्स रिफ़ंड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे रिफ़ंड ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टैक्स पे रिफ़ंड पैन जो है यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे नीचे पैन नंबर डालेंगे और असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करके प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनकम टैक्स का रिफ़ंड है उसका रेफरेंस नंबर क्या है, किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, लास्ट के 4 डिजिट बैंक अकाउंट के आप यहाँ देख सकते हैं, किस दिन ये रिफ़ंड आपके बैंक में क्रेडिट किया गया है। तो यदि आपको ये रिफ़ंड नहीं मिला है तो आप यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं itro@sbi.co.in पे। दोस्तों, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो रिफ़ंड है वो फेल हो गया है क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट नहीं था या अब चेंज हो गया है उसका IFSC कोड। तो उस केस में आपको यहाँ सर्विस टाइम में जाना है, यहाँ पे रिफ़ंड री इशू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप रिफ़ंड री इशू की रिक्वेस्ट जो है वो रेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपका रिफ़ंड फेल हुआ है ये आप स्टेटस में चेक करेंगे, जो आईटीआर की प्रोसेसिंग का स्टेटस है। जैसे कि यहाँ पे आईटीआर प्रोसेस तो हो चुकी थी विद रिफ़ंड के साथ, लेकिन रिफ़ंड फेल हो गया था। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है प्रोसेस हो चुकी है, आपका रिफ़ंड भी ड्यू हो चुका है, लेकिन आपकी पुरानी आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स की डिमांड थी जिसके अगेंस्ट के इस रिफ़ंड को एडजस्ट कर लिया गया है। तो इस केस में आपको एक्शन लेना होता है आउटस्टैंडिंग डिमांड के ऊपर जो कि आपके पुराने सालों की खड़ी हुई है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पेंडिंग एक्शन में जाना होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना होता है और जो डिमांड आपकी आउटस्टैंडिंग है उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है वो सबमिट करना होता है कि क्या आप इस डिमांड से एग्री कर रहे हैं या फिर डिसएग्री कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपका रिफ़ंड फिर भी नहीं आया है तो उस केस में आप यहाँ ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं। ग्रीवेंस पे जाके सबमिट ग्रीवेंस पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे ई फाइलिंग पे प्रेस करना है और यहाँ पे आप CPC ITR को चूज़ कर लेंगे डिपार्टमेंट में और यहाँ पे आप जो है रिफ़ंड की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे रिफ़ंड, और यहाँ पे सब कैटेगरी जो आप चूज़ करेंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको इंटीमेशन ऑर्डर तो मिल गया है लेकिन रिफ़ंड नहीं मिला है, या फिर कोई और कारण जैसे कि यहाँ पे लिस्ट में दिया गया है, जैसे कि रिफ़ंड डिटरमिन्ड पेड लेस देन द एक्सपेक्टेड, रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट रेज बट रिफ़ंड नॉट रिसीव्ड एक्स्ट्रा। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली चूज़ करके कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपनी ग्रीवेंस जो है वो सबमिट कर सकते हैं। 3000 कैरेक्टर्स आप यहाँ पे मैक्सिमम कर सकते हैं टाइप, और यहाँ पे अटैचमेंट भी कर सकते हैं, अपनी ग्रीवेंस को सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।
रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।